सवाल और गुजरात में पूछा जा रहा है। गुजरात में आकर के आप बिल्किस बानो की बात नहीं करते, आप मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, ऐसी कोई सॉफ्ट हिंदुत्व पे चल रही है, आप ये आरोप आप पे लग रहा है। हम लोग शिक्षा पे चल रहे हैं, स्कूल अस्पताल पे चल रहे हैं, नौकरियों पे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद गुजरात में जिस तरह से पैर जमाने में कामयाब रही, अब उसको तीसरा टारगेट सबसे बड़ा गुजरात नजर आ रहा है। और गुजरात में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के सारे नेता डेरा जमाए हुए हैं और जिस तरह से वहां पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है और सीधी टक्कर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी से है। ऐसे में मनीष सिसोदिया से एक जर्नलिस्ट ने पूछा, बिल्किस बानो का मामला कि उस पर आप पूरी तरह से खामोश क्यों रहते हैं? पहले ये बात सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। सवाल और गुजरात में पूछा जा रहा है। गुजरात में आकर के आप बिल्किस बानो की बात नहीं करते, आप मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, ऐसी कोई सॉफ्ट हिंदुत्व पे चल रही है, आप ये आरोप आप पे लग रहा है। हम लोग शिक्षा पे चल रहे हैं, स्कूल अस्पताल पे चल रहे हैं, नौकरियों पे चल रहे हैं। हमको इससे मतलब है, जिसको जिससे मतलब है वो उस पर बात कर रहा है। तो देखा जिस तरह से मनीष सिसोदिया से जब सवाल किया गया कि आप लोग बिल्किस बानो मामले पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, तो उन्होंने फिर वही जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से जब कोई मुसलमानों से मुताल्लिक कोई सवाल किया जाता है, दिल्ली दंगों में उनकी खामोशी के ऊपर सवाल किए जाते हैं, उनसे सवाल किया जाता है मुसलमानों के इलाकों में क्यों स्कूल नहीं चलाए जा रहे हैं, क्यों मुस्लिम इलाकों में उर्दू मीडियम स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जब उनसे इस तरह के सवाल किए जाते हैं तो वो सबका साथ सबका विकास का वही नारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिया करते हैं, तो उसके बाद उनके जरिए यही कहा जाता है कि अच्छे स्कूल मुसलमानों के भी काम आएंगे, अच्छी सड़कें मुसलमानों के भी काम आएंगी, बिजली बिल मुसलमानों के लिए का भी एक मसला है, इसके अलावा पानी का बिल भी एक मुसलमानों का मसला है। लेकिन मुस्लिम इश्यूज पर ये नेता पूरी तरह से खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। हालांकि 2014 के बाद खासतौर से ये देखने में आ रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, मुस्लिम इश्यूज से दूर रहते हैं, लेकिन कभी कभी बोलते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा गए गुजरे ये आम आदमी पार्टी नजर आ रहा है, जिसको आरएसएस की बी टीम या बीजेपी की बी टीम जिसको कहा जाता है। जाहिर सी बात है, जब मनीष सिसोदिया इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब ये पूरा मामला गरमाया हुआ है और सवाल खड़ा हो रहा है कि एक रेप के मामले में जो रेप के आरोपी हैं उनको किस तरह से छोड़ा जा सकता है मानवता की बुनियाद पर, या उनको किस तरह से छोड़ा जा सकता है ये कहते हुए कि 15 अगस्त के मौके पर मुजरिमों को छोड़ने का जो एक रिवाज है उसके अधीन इनको ये रियायत दी जा रही है। और ऐसे में जब केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय का एक लेटर वायरल हो रहा है 2 दिन से, जिसमें गृह मंत्रालय के जरिए ही इस पूरी साजिश को रचा गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जरिए ही इन 11 आरोपियों को छोड़ने के लिए पूरी साजिश रची गई, जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, जो महिलाओं की बात करते हैं, हमेशा महिलाओं के ऊपर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए भाषण दिया जाता है, मुस्लिम महिलाओं के हक की बात की जा रही थी जब तलाक बिल लाया जा रहा था। लेकिन आज बिल्किस बानो जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, मुंबई हाई कोर्ट ने उसमें सजा सुनाई, आजीवन कारावास की, इन आरोपियों को, इन 11 आरोपियों को गृह मंत्रालय के जरिए छोड़ दिया जाता है। और गुजरात का यह मामला है, आम आदमी पार्टी ना तो 2002 दंगे का मामला गुजरात में उठा रही है, और अब यह हालिया मामला ताजा जो है बिल्किस बानो पर, इस पर जब वो खामोशी इख्तियार कर रही है तो सवाल होना वाजिब है। और जो बात बार बार कही जाती है कि आरएसएस की बी टीम है, यह भी पूरी तरह से साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल यह खड़ा हुआ, लोग सोशल मीडिया पर सवालात कर रहे हैं, सरकार बनी तो क्या इन आरोपियों को जिनको छोड़ा गया है इनको आप जेल भेजेंगे या स्कूल भेजेंगे? इस जवाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं मनीष सिसोदिया के। इसके अलावा कुछ और ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो सोशल मीडिया पर गैर मुस्लिमों के जरिए भी किए जा रहे हैं और मुसलमानों के जरिए भी किए जा रहे हैं। सागर शर्मा लिखते हैं कि सरासर घटियापन, समाज में पनप रहे दूषित तत्वों को निष्क्रिय करने की आपके पास अगर कोई योजना नहीं है, अगर नाम लेने से इतना पसीना आ रहा है, किसी पीड़ित के साथ खड़े होने का साहस आपके पास नहीं है, तो आप राजनीतिक नहीं हैं, नौटंकी करते हैं और जनता को लूटने आए हैं। भगवान बचाए इन बहरूपियों से। जाहिद दुर्रानी लिखते हैं 2013 में जब ये लोग पहली बार इलेक्शन लड़े, तब दिल्ली में इनका 1884 सिख जेनोसाइड को लेकर बहुत हो हल्ला किया था। करना भी चाहिए था, अच्छी बात है, मगर जहां बात मुसलमानों की आती है ये और इनकी पार्टी वाले हमेशा चुप हो जाते हैं। आप ढोंगी हैं, एक
इस देश में 3 पार्टियां केंद्रीय पटल पर होती और समय समय पर सत्ता रोटेट होती तो इस देश को चमकने से कोई नहीं रोक पाता। कांग्रेस उदारवादी विचारों के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी और उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी सामाजिक न्याय की विचारधारा के 3 दल इस देश के लिए काफ़ी हैं। तो इस तरह से सैकड़ों ट्वीट सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं जो मनीष सिसोदिया के इस जवाब के ऊपर उनको घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बोलना चाहिए था कि अगर बिल्किस बानो के मामले में हम ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार गुजरात में आती है तो हम इन 11 के 11 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे, लेकिन आप डरते हैं कि कहीं गुजरात जहां पर हिंदू मुस्लिम को लेकर के वोटिंग होती है, ऐसे में आपका हिंदू वोट ना खिसक जाए। यहां तक बातें सामने आती हैं कि आम आदमी पार्टी के स्टेज पर कोई भी मुस्लिम नेता को जाने की इजाज़त नहीं है, कोई भी मुस्लिम लीडर नहीं जा सकता, ख़ासतौर से टोपी और दाढ़ी वाला इनके स्टेज पर पूरे गुजरात में नज़र नहीं आएगा, ताकि हिंदू वोट इनसे कहीं ना खिसक जाए, जो एक पूरी तरह से 2019 के इलेक्शन में भी सामने आया था। किस तरह से तमाम सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को दूर रखा। वो मुसलमान जो लालू प्रसाद यादव, वो मुसलमान जो महन मायावती या उसके अलावा अपना दल के लोग या उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी, इन तमाम पार्टियों के नेताओं के साथ जिस तरह से मुसलमान हमेशा चलते हुए नजर आते थे, हेलीकॉप्टर में या स्टेज पर नजर आते थे, वो तमाम नादारद नजर आए, उनको दूर रखा गया जानबूझ करके। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस बात में तो कामयाबी हासिल की है कि मुस्लिम लीडरशिप को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद। सवाल और गुजरात में पूछा जा रहा है कि गुजरात में आकर के आप बिल्किस बानो की बात नहीं करते, आप मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, ऐसी कोई सॉफ्ट हिंदुत्व पे चल रही है, आप ये आरोप आप पे लग रहा है। हम लोग शिक्षा पे चल रहे हैं, स्कूल अस्पताल पे चल रहे हैं, नौकरियों पे चल रहे हैं। हमको इससे मतलब है, जिसको जिससे मतलब है वो उस पर बात कर रहा है। सवाल और गुजरात में पूछा जा रहा है कि गुजरात में आकर के आप बिल्किस बानो की बात नहीं करते, आप मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, ऐसी कोई सॉफ्ट हिंदुत्व पे चल रही है, आप ये आरोप आप पे लग रहा है। हम लोग शिक्षा पे चल रहे हैं, स्कूल अस्पताल पे चल रहे हैं, नौकरियों पे चल रहे हैं। हमको इससे मतलब है, जिसको जिससे मतलब है वो उस पर बात कर रहा है।